वेलकम दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल 5 में से 02 मैं वरुण चौधरी। हमने कल से नवोदय में जो गणित पूछा जाता है उस पे कुछ संभावित प्रश्नों पे हम चर्चा कर रहे हैं। ये आज वीडियो नंबर 2 है। ठीक है, हो गया। ठीक है, आपका जो भी उत्तर है आपको कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाना है। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना है। ठीक, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनको सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है 2,03,04,12 को अंकों में लिखिए। ठीक है, ये जो आपको शब्दों में कुछ दे रखा है उसको आपको लिखना है अंकों में। जब भी हम अंकों की बात करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले 4 कमरे बना लेते हैं। कितने बना लेते हैं? 4 कमरे। ठीक है, ये काय का घर है, ये इकाई है, ये हजार है, ये लाख है, ये करोड़ है। चाहे हमको अंकों से शब्दों में लिखना हो या शब्दों से अंकों में लिखना हो, हम सबसे पहले क्या बना लेते हैं? 4 कमरे बना लेते हैं। अब उसने क्या बोला? 2 करोड़, तो उसको करोड़ के घर में हम लिख देते हैं 2 करोड़। ठीक है, हमने क्लास में इसका बहुत डिटेल से अध्ययन किया हुआ है। ठीक है, स्थानीय मान सारणी को पढ़ा हुआ है। तो हम उसने बोला 2 करोड़, तो मैंने करोड़ के घर में लिख दिया है। आगे पढ़ो, आगे क्या लिखा है? 3 लाख। तो ये इकाई, ये हजार और ये 3 लाख हो गया। ठीक है, 3 लाख के घर में रख दिया है। आगे क्या बोला उसने? 412, तो मैं 412 को कहाँ पे लिखूंगा? यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, ये होता है हमारा इकाई का घर। ठीक, ये होता है हजार, ये लाख और ये होता है हमारा करोड़ का। ठीक है, तो जो प्रश्न ने बोला कि करोड़ के घर में 2 को रख दिया, लाख के घर में 3 रख दिया और 412 बोला तो हमने उसको कहाँ पे रख दिया? इकाई के घर में रख दिया। ठीक है, अब देखो इसमें 3 अंक होने चाहिए, इस वाले में तो 3 अंक है, बिल्कुल है। ठीक है, इसमें है क्या? नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम 0 लिखेंगे। इसमें भी 2 होने चाहिए, पर इसमें कितना है? 1 है, तो इसको भी 2 करेंगे। इसमें भी 2 होना चाहिए, तो 1 है तो हम 2 करेंगे, पर आगे 0 है तो इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे 2। ठीक है, पूरी संख्या लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया इकाई, हजार, लाख, करोड़। तो क्या लिख दिया हमने? 2 करोड़ 3 लाख 412। ठीक है, आपका जो विकल्प है, विकल्प नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने भी डी किया है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़िए। प्रश्न नंबर 2 को हल करिए। ठीक है, आपको अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में बताते हुए भी जाना। ठीक है, अब जो दूसरा प्रश्न है 48 का कितना प्रतिशत 18 है। ठीक है, तो आपको आप इससे 2 तरीके से हल कर सकते हैं, या तो एक समान के हल कर सकते हैं या फिर हम विकल्प से भी इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। ठीक है, देखो क्या बोला है प्रश्न ने? 48 का कितना प्रतिशत 18 है। मतलब ये जो 48 है उसमें से 18 है टोटल। ठीक है, तो ये 48 में से जो 18 आया ये कितना प्रतिशत है। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो हम क्या करेंगे कि मान लो ये किसी संख्या का x है, नहीं 48 का x प्रतिशत जो है वो कितना है? 18 है। ठीक है, हमने क्या माना? 100%। अब प्रतिशत को हम हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा? 100। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे से ठीक है गुणा करेंगे तो बटे में 100 तो उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा? गुणा का हो जाएगा। 18 गुणित 100 बटे में, ठीक है 48 है तो ये कहाँ पे जाएगा? बटे में जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको काटेंगे, काटिए। 2 से काटो, 2 नाम 18, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 से सॉरी 3 से 3 क्या 9, 3 8 24। ऊपर कितना अभी भी बचाए? 3 गुणित 100 बटे में 8। ठीक है, 4 से काटे 4 2 9,
8, 4 दूना 8, 4 5 20, कितना हो गया ऊपर वाला गुना अपनी कटेगा 25 या 75/2, इसमें भाग लगाएंगे। ठीक है, हमारा उत्तर यहाँ पे दो रूप में हो सकता है, या तो आपका उत्तर दशमलव में होगा या फिर मिश्र भिन्न में होगा या फिर यही उत्तर होगा। तो अभी आपका उत्तर काय में है, दशमलव में, तो इसको दशमलव में बदल देना है। 2 × 6 2 × 14 2 × 5 10, तो हमारा क्या आ गया 37.5, उत्तर नंबर सी। जिन लोगों ने भी सी किया उनका बिल्कुल सही। ठीक है, देखो अब इस प्रश्न को और समझो कैसे। देखो प्रश्न ने बोला है कि 48 का कितना प्रतिशत 18 है, मतलब मेरे पास कुल 48 है, उसमें से मेरे पास है 18, कुल कितना है 48, उसमें से 18, ये कितना प्रतिशत है, जिसमें क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, या तो मैंने एक समान लिख के उसको हल कर दिया था, और ये सीधा तरीका है। क्या है, उसने बोला कि 48 का कितना प्रतिशत 18 है, मतलब 48 में से उसको कितना है टोटल 48, उसमें से कितना 18। अब इसका प्रतिशत ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं। जब इसको काटेंगे तो उत्तर हमारा वही आएगा, कौन सा आएगा 37.5। ठीक है, सी उत्तर इसका सही है। अगला पढ़िए, अगला प्रश्न को पढ़ना है और आपको उसको हल करना है। ठीक है, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत बताना है। ठीक है, आपको पता है सम संख्या क्या होती है, सम संख्या वे संख्या होती हैं जिसमें इकाई के स्थान पे 2, 4, 6, 8 और 0 हो, सम संख्या कहलाती है। ठीक है, और सम संख्या कहां से स्टार्ट होती है, तो 2 से स्टार्ट होती है। ठीक है, करना है इसको हल। प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत बताना आपको। औसत का मतलब आप जानते हैं सभी का आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की कुल संख्या। ठीक है, प्रथम 5 पूछी उसने। प्रथम 5 का मतलब होता है सबसे पहले वाली, तो सबसे पहले वाली कौन सी है 2। ठीक है, 2 पहले तो 5 बता दो, 4, 6, 8 और 10, ये प्रथम 5 क्या है सम संख्या है। ठीक है, इनका क्या पूछा उसने औसत। औसत ज्ञात करने के लिए इन सभी को जोड़ देते हैं, और कितनी संख्या 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग लगा देते हैं। ठीक है, इनको हम जोड़ेंगे 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30/5 काटेंगे, 5 कम 5, 5 6 30, 6 उत्तर आ गया। कितना है उत्तर 6, विकल्प नंबर सी। ठीक है, जिन लोगों ने भी विकल्प सी किया है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में भी लिखते हुए जाना है। ठीक है, और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है उनको लाइक भी करना है। आगे विकल्प सी। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़िए। प्रश्न को तुरंत उसका नंबर डाल के आपको हल करना है। ठीक है, और आपको जो उत्तर है उसको ऐसे बताना, जैसे अभी तीसरे का सी आया था ना, तो तीसरे का और सी थोड़ा सा स्पेस देके मुझे बताना। ठीक है, तो आप ABC डालोगे तो पता नहीं चलेगा किसका क्या उत्तर है। ठीक है, नंबर डाल के आपको उसका बताना है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और बहुत ही सरल प्रश्न है। ठीक है, और नवोदय में से प्रश्न पूछे भी जाते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग क्या है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है। सबसे पहले तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, जितने अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात करनी है इतनी बार हम 9 को लिखते हैं, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या हो जाएगी 9999, यानी कि 4 बार 9 लिख दिया, तो ये 4 अंकों की बड़ी संख्या होगी। 4 अंकों की छोटी संख्या, तो 4 अंकों की छोटी संख्या लिखने के लिए हम एक को लिख के 3 जीरो लिखते हैं। अब इनका क्या पूछा है, योगफल पूछा है, अंतर पूछा है, गुणा पूछा है, क्या पूछा प्रश्न में, प्रश्न ने बोला है योग। योग का मतलब होता है जोड़ना या प्लस। ठीक है, जोड़ेंगे कितना आएगा 9 9 9 9 रे 10, कितना आ गया 10,999, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जिन लोगों का भी डी आया है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़िए। अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। क्यों है बढ़िया प्रश्न, क्योंकि देखो इसमें क्या दे रखा है कि व्यंजकों का सरलीकरण भी हमारा दे रखा है, और इसमें प्रतिशत भी दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को देख के घबरा नहीं जाना। ठीक है,
जो प्रतिशत दे रखा है उसमें से प्रतिशत को ही हटाना हमको। प्रतिशत हटाते तो क्या लिखते हैं, बटे में हमेशा 100 लिखते हैं। ठीक है, करिए हल इसको 5 नंबर को। क्या है प्रश्न आपका, 40 का 5 भागित 8 प्लस 20%। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, इसमें 2 प्रश्न आपके हो रहे हैं, एक प्रतिशत का भी हो जाएगा और एक व्यंजकों का सरलीकरण भी हो जाएगा। ठीक है, देखो हमने व्यंजकों के सरलीकरण में कुछ क्रम पढ़ा है कि सबसे पहले हम का हल करेंगे, ठीक है, उसके बाद भाग हल करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर घटाव, ये हमारा क्रम होता है। ठीक है, पर इसमें प्रतिशत आ गया आपका, तो आपका प्रश्न होगा कि सर हम सबसे पहले प्रतिशत को हल करें या का को हल करें। ठीक है, तो देखो जो प्रतिशत है, क्योंकि ये प्लस है, प्लस है प्रतिशत, अगर यहाँ गुणा या भाग होता, ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना। हमारा जो व्यंजकों का सरलीकरण में हमने सबसे पहले पढ़ा है कि का को हल करना है, तो हम सबसे पहले का को ही हल करेंगे। अगर ऐसा होता प्रश्न, ठीक है, इसकी जगह मान लो ये गुणा होता या का होता है यहाँ पे, तो हम सबसे पहले फिर इसको हल करते। ठीक है, लेकिन ये क्योंकि जो प्रतिशत दे रखा है, ये इसके आगे का चिन्ह है प्लस का, और प्लस को, ठीक है, हम गुणा के बाद हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या हल करेंगे पहले तो वो बताओ। ठीक है, देखो इसमें व्यंजकों का सरलीकरण भी है यहाँ तक और फिर प्रतिशत भी है। ये सवाल 2 भागों में है हमारे। ठीक है, तो हमको व्यंजकों का सरलीकरण को ही हल करना है। सबसे पहले क्या हल करेंगे, हम का को हल करेंगे। जब का को हल करते हैं तो बाकी सवाल को हम क्या कर लेते हैं, ऐसा ही लिख लेते हैं। ये लिख दिया ऐसा ही। ठीक है, चलो 40 का मतलब होता है गुणा, का मतलब होता है गुणा। ठीक है, तो 40 गुणित 5 करेंगे हम, कितना हो जाएगा 0, 5 चौक 20, कितना हो जाएगा 200। ठीक है, सबसे पहले हमने किसको हल कर लिया, का को। का के बाद किसका नंबर आता है, भाग का नंबर आता है, तो हमने भाग पे लगा दिया गोला। ठीक है, बाकी सवाल को ऐसा लिख देंगे प्लस 20% चिन्ह के साथ में। ठीक है, अब 200 में हमको भाग लगाना किससे, 8 से। 8 दूना 16, बचेगा कितना 4, 8 5 40, कितना आ गया 25 आ गया। तो इस पूरे बॉक्स के नीचे हम लिख देंगे 25। ठीक है, अब देखो, क्योंकि देखो अब हमारे पास प्लस का चिन्ह है और प्रतिशत का है, तो सबसे पहले हम इस प्रतिशत को हटाएंगे। ठीक है, देखो प्रतिशत को हटा के मैं क्या लिख दूंगा, उसके बटे में, बताइए, प्रतिशत को मैं हटाऊंगा तो क्या लिख दूंगा, उसके बटे में 100 लिख दूंगा। ठीक है, प्रतिशत हटाते तो बटे में 100 लिखते हैं। अब काटो इसको, 0 से 0, अब क्या बचा, देखो मेरा बचा है, क्या बचा है 25 प्लस 2/10। अब देखो यहाँ से 2 तरीके, इसके बटे में 1 मान लो, एलसीएम लेके हल कर लो, और एक सीधा तरीका है। सीधा तरीका क्या है कि हम इस विकल्प को काटेंगे, सॉरी 0 को काटेंगे। जब 1 0 काटेंगे तो 1 अंक के बाद हम दशमलव लगा देते हैं और आगे क्या लगा दिया 0। अब क्या करना है, इनको जोड़ देना है, तो 25 दशमलव कितना आया है 25.2। ठीक है, तो 25.2 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आपका विकल्प कौन सा है, विकल्प नंबर सी। जिन लोगों ने भी सी किया है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, आप लोग बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार आपको देना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़िए। अगला प्रश्न क्या है, पढ़ना और आपको हल करना। ठीक है, फिर आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में बता देना है। अगर नहीं हो रहा हल तो फिर मैं उसको बोर्ड पे हल करूंगा, तब आपको देखना है कि उसको कैसे हल करना है। या मान लो आप कोई गलती कर रहे हैं तो उसको देखना कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं। ठीक है, 1 से 200 तक की संख्या बतानी है जिसमें 3 और 5 से पूरा भाग चला जाए। ठीक है, 3 से भी भाग चला जाए। देखो 1 से 200 तक संख्या बतानी है आपको, जिसमें 3 व 5 दोनों से भाग चला जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 से भाग जाए। जैसे 1 से 200 तक के बीच में क्या आएगा 9, पर उसमें 3 से भाग जाता है, 3 क्या 9, पर 5 से नहीं जाएगा, तो इसलिए ये नहीं हो सकती 9। ठीक है, 15 हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसमें 3 से भी भाग जाता है और इसमें 5 से भी भाग जाता है, तो 3 5 15। तो ऐसी कितनी संख्या है, जैसे हो गई 15, ठीक है, एक हो गई 30, इसमें 5 से भी भाग जाता है, इसमें 30 से भी भाग जाता है। तो आपको 200 तक बताने की ऐसी संख्याएं
200 तक कितनी संख्याएं हैं जिसमें 3 और 5 से भाग जाता है। ठीक है, तो देखो क्योंकि दोनों से भाग पूछा उसने, तो हम 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 15। ठीक है, कल मैंने बताया था कि अगर अभाज्य संख्याओं का एलसीएम लेते हैं तो उन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देते हैं, क्योंकि 3 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है, तो इनका अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, तो एलसीएम जो आएगा वो इन दोनों का गुणा आता है, 3 5 15, ये इनका क्या हो गया एलसीएम। अच्छा, अभाज्य संख्याओं का मसपा क्या आता है, कल बताया था, बताओ कमेंट बॉक्स में। अभाज्य संख्याओं का मसपा क्या होता है, कौन से भी अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या 4 है, ठीक है, उनका आपको मसपा बताना। तो मसपा, अभाज्य संख्याओं का मसपा हमेशा 1 होता है। ठीक है, और अभाज्य संख्याओं का लसपा उनका आपस में गुणा होता है। अब देखो उसने 200 तक पूछी ना, तो मुझे 200 में भाग लगा देना, किससे, 15 से। 15 है कम, 15 कितना बचेगा 5, ऊपर से उतारेंगे 0, 15 45, कितना बचेगा 5। ठीक है, तो इस शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं, कितना आ गया उत्तर हमारा 13। मतलब 1 से 200 तक 13 ऐसी संख्या है जिसमें 3 और 5 से भाग जाएगा। ठीक है, तो आपका कौन सा विकल्प हो गया, विकल्प नंबर बी हो गया। जिन लोगों ने भी बी किया है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न हल करिए। 240 का अभाज्य गुणनखंड बताना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड आपको बताना है। ठीक है, प्राइम फैक्टर। दो 240 के, ठीक है, कैसे निकालते हैं 240 के, हम लेंगे यहाँ पे 240। ठीक है, किससे भाग लगाएंगे, 2 से 2 ही कम, 2 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 से 30 बार, फिर 2 से 15 बार। ठीक है, फिर 3 5 15 और 5 से कम 5, कितना आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, ये कौन से विकल्प में मिल रहा है, आपके विकल्प नंबर सी में। अगर विकल्प नंबर सी में मिल रहा है तो आपका सी क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड देखते ही उसको हल कर देना, बिल्कुल ही नहीं सोचना आपको। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड पे हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है। ठीक है, तो विकल्प नंबर सी, जिन लोगों ने भी सी किया है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना, मुझे पता नहीं चलेगा कि आप लोग क्या आंसर कर रहे हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न पढ़िए। 1 3 5 0 और 6, इन अंकों का प्रयोग करना है और बड़ी से बड़ी संख्या हमको बनाना है। ठीक है, हल करिए। अच्छा, बड़ी से कितनी बड़ी संख्या बनानी, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी, जबकि हमारे पास अंक कितने 1 2 3 4 5 ही अंक है और हमको 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है आपको। ठीक है, तो ये आपको हल करना हो गया। हल बहुत ही आसान है। अगर उस अंक कम दे रखे 1 2 3 4 5 और ज्यादा अंकों की संख्या पूछिए और बड़ी संख्या पूछिए, तो हम बड़े अंक को क्या करते हैं, दोहराते हैं। देखो इन 4 अंकों का तो प्रयोग करना ही है, इसको दोहराएंगे कितनी बार, 3 बार, 6 6 6, उसके बाद बड़ा अंक कौन सा है 5, उसके बाद 3, फिर 1, फिर 0, 7 अंक हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो है इन 5 अंकों का ही प्रयोग करके हमने बड़ी से बड़ी संख्या बना ली। ठीक है, जिन लोगों ने डी उत्तर किया है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, आप लोग बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दशमलव का जोड़। जोड़ना बहुत ही आसान है, तुरंत उत्तर दीजिए, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है उत्तर को। ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर देना है और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनको सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, हो गया, बहुत ही आसान है। देखो क्या लिखा है, 0.777 प्लस, आगे क्या लिखा हुआ है 7.77 प्लस 7.77 और 777। ठीक है, देखो ये संख्या बिना दशमलव की है, बाकी सब दशमलव के। तो पहले तो हम पहली वाली संख्या को लिखेंगे।
ठीक है। फिर दशमलव के नीचे दशमलव, आगे 7 लिखा तो 7, पीछे 2 7 है तो 2 7 लिख दिया। फिर दशमलव के नीचे दशमलव, आगे 2 7 है तो 1 ये 7 लिख दिया, 1 ये 7 लिख दिया, पीछे 7 है तो 7 लिख दिया। फिर क्योंकि देखो ये बिना दशमलव की संख्या है, ठीक है, और इसको हमको दशमलव के साथ में जोड़ना है, तो दशमलव के साथ में जोड़ना है तो इसके पीछे हम दशमलव लगा के 0 लगा देते हैं, ठीक है। तो दशमलव के नीचे दशमलव आ गया, 1 2 3, 3 बार 7 है तो हमने 3 बार 7 लिख दिया, पीछे क्या है 0, ठीक है। अब जोड़ेंगे, ठीक है, जो भी बचा है इन सब जगह पे हम 0 लिख देंगे, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जोड़िए 7 का 7, 7 और 7 14, हासिला 1, 7 और 7 10 21 और 1 22, हासिला 2, 7 और 7 10 21 22 23, हासिला 2, 7 में 7 14 और 2 16, हासिल आया 1, 7 और 1 8, कितना आ गया 863.247, ठीक है। क्या है आपका आंसर 863.247, विकल्प नंबर सी, ठीक है। जिन लोगों ने भी विकल्प नंबर सी किया है उनका बिल्कुल सही आंसर, ठीक। चलो अगला प्रश्न पढ़िए। अगला प्रश्न पढ़ना और हल करना उसको। प्रथम 10 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभी हमने जो किया था उसमें हमने औसत ज्ञात किया था प्रथम 5 सम संख्याओं का, इसमें हम प्रथम 10 सम संख्याओं का योग ज्ञात कर रहे हैं। योग का मतलब होता है जोड़। देखो उसने बोला है कि प्रथम 10 सम संख्या, मतलब जो आप संख्याओं को गिने तो वो 10 होनी चाहिए, और वो भी प्रथम का मतलब होती है जहां से सम संख्या स्टार्ट होती है, तो सम संख्या 2 से स्टार्ट होती है। देखना इसमें ऐसा नहीं करना है आपको कि सिर्फ 10 तक चलना, जैसे 2 4 6 8 और 10, क्योंकि उसने ऐसा नहीं बोला कि प्रथम 10 तक की। अगर वो यहाँ पे तक शब्द का उपयोग करता तो हम सिर्फ 10 तक ही चलते। आगे बात समझ में, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर उसने ऐसा बोला कि प्रथम 10 तक की सम संख्या पर, तो हमको इनको ही जोड़ना था, और उसने बोला है प्रथम 10 सम संख्याओं का योग, मतलब जब हम इनको गिने तो इनकी संख्या 10 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5, 5 ही हो रही है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगी 12 14 16 18 और 20, ये जो सम संख्या है 10, इनका आपको योग बताना है, ठीक है। सभी को जोड़ना है, ठीक है। जोड़ लिया, कितना आया उत्तर 110 आया, ठीक है। इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 110, विकल्प नंबर डी, ठीक है। जिन लोगों ने भी डी किया है वो बिल्कुल सही किया है, ठीक है, विकल्प नंबर डी, ठीक है। तो इसमें इस बात का ध्यान रखना कि उसने तक शब्द का उपयोग किया नहीं। अगर उसने तक शब्द का उपयोग किया होता तो हम सिर्फ 10 तक ही जोड़ते, लेकिन उसने बोला कि प्रथम 10, मतलब जब हम संख्याओं को गिने तब वो कितनी होनी चाहिए 10 होनी चाहिए, और वो भी कैसे होनी चाहिए प्रथम होनी चाहिए और सम संख्या होनी चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हल करना आपको, ठीक है। अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलना है। ये जो सीरीज है ये आपकी तैयारी में बहुत ही मदद करेगी आपको, ठीक है। हम ऐसे डेली ही क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस करते जाएंगे। ठीक है, क्या है सवाल आपका 1/25, ठीक है। उसमें स्टार दे रखा है, ठीक है, स्टार मान लेते हैं, स्टार बराबर 144/स्टार, यही प्रश्न है, ठीक है। और उसने पूछा है कि स्टार का मान क्या होगा, ठीक है। स्टार की जगह x हो सकता है, y हो सकता है, कुछ भी मान हो सकता है, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, इनका ठीक गुणा करेंगे, ये इधर आएगा तो हो जाएगा स्टार गुणित स्टार बराबर 144 गुणित 25, यही हो जाएगा। इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टार की घात 2 बराबर, ठीक है। इनको अभी हम गुणा नहीं करते हैं, 144 और 25 को ऐसा ही रखते हैं, ठीक है। अब क्योंकि देखो ये घात 2 है, ठीक है, तो आपको बताना है ये किसका वर्ग है 44, 144 12 का है, और ये किसका है 5 का है, ठीक है।
तो कितना हो जाएगा 12 5 कितना हो जाएगा 12 5 7। ठीक है, तो आपका जो विकल्प नंबर है, विकल्प नंबर 20 सही है। स्टार का मान क्या हो जाएगा, स्टार का मान 60 हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये जब भी घात आ जाए ना तो देख लेना ये किसका वर्ग और ये किसका वर्ग। अगर एक है तो फिर वो एक अकेला का ही वर्ग रहेगा। ठीक है, ओके, स्पष्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। ठीक है, बहुत सरल है। क्रय मूल्य मान लेंगे 100 रुपये, नहीं मानने की जरूरत ही नहीं है इसमें। ठीक है, बहुत सरल प्रश्न है। लाभ और विक्रय मूल्य दे रखा है। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, विक्रय मूल्य उसने दे रखा है 60 रुपये। ठीक है, लाभ कितना दे रखा है 20 रुपये का। अच्छा बताओ, ये वस्तु 60 रुपये में खरीदी और 20 रुपये का इसने लाभ प्राप्त किया, तो सॉरी उसने बेची है 60 रुपये में। कोई भी एक वस्तु है उसको मैं 60 रुपये में बेचता हूँ और मुझे 20 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ, तो मैंने उसको खरीदा कितने में होगा, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा इसका हम घटा देंगे। तो 20 में से 60 में से 20 गए तो 40 रुपये, मतलब मैंने उसको 40 में खरीदा होगा और 60 में बेचा होगा, तभी तो मुझे 20 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, अब उसने प्रश्न में आपका पूछा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र याद है हमें, क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। ठीक है, लाभ कितना है हमारे पास 20 रुपये का, क्रय मूल्य कितना निकला 40 रुपये, गुणित 100, काटेंगे 20 से कम 20 दूना 40, 2 से काटेंगे 50, तो कितना आ गया लाभ प्रतिशत हमारा 50% आ गया। ठीक है, जिन 20 का बिल्कुल सही, जिन लोगों का बी आंसर है उनका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न करिए। हो गया, यदि कोई धन 4% वार्षिक दर से, दर उसने क्या दे रखी, देखो ऐसे प्रश्नों में आपको लिख लेना दर कितनी दे रखी है 4%। ठीक है, समय कितना दे रखा है 2 वर्ष, तो हमने लिख लिया समय बराबर 2 वर्ष। पहले आपको कुछ नहीं करना, ऐसे लिख लेना उसको। फिर उसने क्या बोला, मिश्र धन, कोई धन 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, वो 540 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 540 रुपये बन जाएगा। उसने पूछा क्या हमसे, मूलधन पूछा है, तो बताना आपको मूलधन कितना हो जाएगा। ठीक है, तो देखो दर कितनी दे रखी 4%, समय दे रखा है 2 वर्ष, मिश्र धन दे रखा है 540। मतलब किसी व्यक्ति ने किसी से कुछ पैसे उधार लिए, तो उसने बोला कि मुझे 4% की दर से चाहिए और 2 वर्ष उसको समय दिया, तो उसने फिर 2 साल बाद 540 रुपये दिए, तो मूलधन क्या होगा। ठीक है, तो देखो या तो हम मूलधन को एक समान हल कर सकते हैं, या इसका एक और तरीका है कि हमारे पास जो विकल्प दे रखे हैं उन चारों विकल्पों को पहले एक एक विकल्प को मूलधन मान के ठीक है हम हल कर सकते हैं। ठीक है, तो मूलधन देखो कैसे हल करेंगे, चलो क्या पूछा उसने। ठीक है, मूलधन, तो पहला विकल्प क्या दे रहा है हमारा, बताओ 400 रुपये, तो हम रखेंगे साधारण ब्याज का सूत्र बताओ, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो साधारण ब्याज, मूलधन क्या माना हमने पहले 400 रुपये, दर यहाँ पे दे रखी 4%, समय कितना दे रखा 2 वर्ष, काटेंगे, काट दो 4 चौक 16 दूना 32, मतलब 432। मूल मिश्र धन हो रहा क्या, जो साधारण ब्याज आ रहा 32, उसको जब हम इसमें जोड़ते हैं मूलधन में तो हो रहा है 540 नहीं हो रहा, तो हम विकल्प नंबर 2 को देखेंगे। विकल्प नंबर 2 कितना दे रखा है पता, विकल्प नंबर 2 500 रुपये, तो मूलधन हमने मान लिया 500 रुपये होगा, दर वही 4% है, समय 2 वर्ष ही रहेगा, काटेंगे कट जाएगा 2 0, 5 चौक 20, 20 दूना 40, मूलधन कितना था 500 रुपये और ब्याज कितना मिला 40, तो हो गया कितना 540 आ गया। मिश्रधन 540 के बराबर, मतलब विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने भी बी किया है उनका बिल्कुल ही सही उत्तर है। ठीक है, क्यों सही है, क्योंकि हमने इसको विकल्प जो मूलधन पूछा है उसी को हमने विकल्प से हल कर दिया। ठीक है, तो कुछ प्रश्न ऐसे भी रहेंगे जो आपको विकल्प से हल कर देना है। ठीक है, चारों विकल्पों को लेके उसमें देख लेना है। चलिए नेक्स्ट करिए, प्रश्नों को पढ़ना है, बहुत अच्छा प्रश्न है।
प्रश्नों को पढ़ना है, ठीक है, उसको हल करना है, जो भी उत्तर आए आपको कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाना है। ठीक है, देखो वो बोल रहा है कि एक किसान है, ये बाग है, बाग का मतलब होता है बगीचा, ठीक है। इस अब उसके पास टोटल जो पेड़ है वो 1521 है। कितने टोटल पेड़? 1521 है। अब वो इनको इस प्रकार से लगाना चाहता है कि इधर इधर भी बराबर आए, ठीक है, इधर भी बराबर पेड़ लगे और इधर भी बराबर पेड़ लगे। आगे बात समझ में? कैसे कर वो लगाना चाहता है? वो इस प्रकार से लगाना चाहता है कि जो पेड़ों की संख्या है, ठीक है, वो दोनों साइड बराबर हो। मतलब अगर इधर 8 पेड़ लगे ना तो इधर भी 8 पेड़ लगने चाहिए, अगर इधर 40 पेड़ लगे ना तो इधर भी 40 पेड़ लगने चाहिए। वो इस प्रकार से बनाना चाहता, मतलब क्या बनाना चाहता? वो वर्ग बनाना चाहता, क्योंकि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। तो अगर उसने इस साइड में 40 पेड़ लगाए तो वो इस साइड में भी 40 लगाएगा, इस साइड में उसने 20 पेड़ लगाए तो इधर भी 20 पेड़ लगाएगा। तो इसका मतलब होता है कि 1521 किसी संख्या का वर्ग है। तो हमको क्या करना है कि हमारे सामने जो 4 विकल्प है ना, उन विकल्पों से हल कर देना, उनका आपस में वर्ग निकाल लो। जैसे पहला विकल्प क्या दे रखा है? 37, तो 37 गुणित 37 करिए, क्या इसका वर्ग 1521 आ रहा है? अगर 1521 आता है तो हमारे स्पष्ट हो जाए कि जो किसान है इधर 37 पेड़ लगाएगा और इधर लगाएगा। करिए हल, 37 और 37 का गुणा करिए, कितना आ रहा है? नहीं आ रहा 1521, ठीक है। 39 और 39 का गुणा करिए, 39 और 39 का गुणा करना है अब आपको। जल्दी करना, 39 और 39 का गुणा हो गया। देखो जब आपने 39 और 39 का गुणा किया तो 1521 आएगा। मतलब हमारे पास कितने पेड़ है टोटल किसान के पास? 1521। अब देखो वो इधर भी 39 लगाएगा और इधर भी, अगर इधर से हम गिनती करेंगे तो 39 आएगा और इधर से हम गिनती करेंगे तो भी 39 पेड़ आएगा, ठीक है। कभी भी ऐसा है तो आपको देख लेना है कि संख्या किसका वर्ग है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करिए। हो गया। 10 व्यक्ति किसी काम को 5 दिन में करते हैं। 10 व्यक्ति है, ठीक है। कितने व्यक्ति टोटल? 10 व्यक्ति। कितने दिन में कर रहे हैं उस काम को? 5 दिन में कर रहे हैं। तो बोल रहा है कि 2 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, ठीक है। हमको दिन की संख्या बतानी है, ठीक है। तो बहुत आसान है, ठीक है। कैसे करेंगे? देखो 10 व्यक्ति 5 दिन में करते हैं, ठीक है। तो एक व्यक्ति कितने दिन में करेगा उस काम को? 10 गुणित 5, तो 2 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे? बटे में 2, 2 से काटेंगे, 2 5 10, कितना आ गया उत्तर? 25 दिन। यही है 25 दिन, ठीक है। विकल्प नंबर आपका सी जो है वो बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने भी विकल्प सी बताया है उनका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। बहुत आसान प्रश्न था ये। चलो अगला प्रश्न करिए। रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? (320 मीटर दे रखी है, ठीक है। उसकी चाल दे रखी है 50 और प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी है 180 मीटर, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये जो रेलगाड़ी है ये इस प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी, पता है? समय बताना है, ठीक है। एक रेलगाड़ी 320 मीटर लंबी है, उसकी चाल 50 मीटर प्रति सेकंड उसने सवाल ने दे रखी है। अब उसका बताना है कि वो जो रेलगाड़ी है वो उस प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी, ठीक है। तो देखो आपके पास समय का सूत्र होता है, ठीक है, क्योंकि चाल दूरी समय में एक ही सूत्र हमारे पास, क्या है? समय बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय, तो ये हो जाएगा दूरी बटे चाल, ठीक है। देखो आपको क्या करना है
कि जो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को जोड़ देना है। 320 प्लस 180, चाल कितनी दे रखी है 50, तो 50 लिखते हैं। ठीक है, स्क्वायर करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 500 बटे में 50, काटेंगे 0 से 0, 5 से काटेंगे 10, तो 10 सेकंड में पार कर ली। कितने सेकंड में पार कर लेगी रेलगाड़ी उस प्लेटफॉर्म को? 10 सेकंड में पार कर लेंगे। विकल्प नंबर बी। ठीक है, जिन लोगों का भी विकल्प बी किया है उनका बिल्कुल सही है। ध्यान रखना, जब भी रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो हम रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई को जोड़ देते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, समय से भाग लगा देते हैं अगर चाल पूछा हो तो। और यदि चाल अगर समय दे रखा हो चाल पूछे तो क्या आ जाएगा, समय। आप चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। ठीक है, बस इतना ही करना। पर कभी भी अगर सवाल इस प्रकार दे रखे तो आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई दोनों को जोड़ लेना है और वो दूरी के बराबर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करिए। क्या है, एक टंकी का 5/8 भाग खाली है। सुन लेना, उस टंकी का 5/8 भाग खाली है। 5/8 भाग क्या है, खाली है। अच्छा, 5/8 का मतलब क्या होता है कि कुल भाग कितने हैं, 8 है। ठीक है, कुल भाग कितने हैं हमारे पास, 8 है। तो 8 भाग बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ये बोल रहा है कि 8 में से 5 भाग खाली, मतलब 1 भाग, ये 2 भाग, ये 3, ठीक है, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। अब ये जो इतने भाग है ये सब खाली है। ठीक है, ये सब क्या है, खाली है। आ गया समझ में? भरे हुए उसके कितने भाग है बताओ, 3 भाग भरे हुए। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है कि टंकी में 30 लीटर पानी भरा हुआ है। मतलब सुन लेना कि जो भरा हुआ भाग है वो टोटल 30 है। तो ये कितने भाग बचे, 1 2 3 भाग का मान 30 है। तो तीनों को इसमें विभाजित करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 10, इसका मान भी 10 और इसका मान भी 10। जब एक डिब्बे का मान 10 है तो सभी का मान कितना हो जाएगा 10 10 10 10 और ये कितना हो जाएगा 10। तो सभी का 10 10 हो गया। तो इस टंकी में कुल कितना पानी आ सकता है, तो गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 10 है, तो 10 का 8 में गुणा करेंगे तो 80 लीटर। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 80 लीटर। ठीक है, जिन लोगों ने ए किया है उनका बिल्कुल गलत है क्योंकि उसमें मिलीलीटर लिखा हुआ है। ठीक है, जबकि इसमें विकल्प कौन सा है, बी सही है। ठीक है, जिन लोगों ने भी बी किया है उनका बिल्कुल सही है। क्या आएगा उसका उत्तर 80 लीटर। ठीक है, इसमें खाली और भरा दोनों भाग दे रखी है। ठीक है, प्रतिशत में बदलना, किसको, 0.084 को प्रतिशत में बदलना है। और प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब देखो दशमलव लौटाएंगे कितने, 1 2 3, तो 3 जीरो हमने लगा दी। अब काटो, आगे के जीरो से हमें कोई मतलब नहीं, काटो 1 2 1 2, कट गया, कितना बचा, यही बचा है आपका। प्रतिशत में बदल दिया, 100 से गुणा कर दिया, एक दशमलव लौटाएंगे तो एक अंक के बाद, मतलब इसका उत्तर कितना आ गया 8.4%। ठीक है, विकल्प नंबर बी। जिन लोगों का भी बी किया है उनका बिल्कुल सही है, 8.4। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़िए। अगला प्रश्न क्या दे रखा है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको विकल्प बताना है और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया उनको लाइक भी कर लेना है। श्रेणी का अगला पद पूछा है। ठीक है, एक श्रेणी दे रखी 4 9 25 और 49। अब उसने पूछा है कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, अगला श्रेणी दे रखी है, उसमें उसने अगला पद पूछा कि अगला पद क्या आएगा। ठीक है, तो चारों विकल्प में आपको देखना है, पहले श्रेणी को पहचानना है। ठीक है, श्रेणी में कौन सा क्रम चल रहा है। ठीक है, उसके बाद उसको हल करना है। आगे उत्तर बहुत सारे लोगों ने आंसर दे दिया है। ठीक है, देखो श्रेणी, अब इसमें देखो श्रेणी में या तो हम जोड़ते हैं
या घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं। ठीक है, देखो 4 और 9 में कितने का अंतर आ रहा है? 4 और 9 में कितना अंतर आ रहा है? 5 का। ठीक है, और 25 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 16, और उन 50 में से 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 24। 5, 16, 24। देखो कॉम्बिनेशन जम रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं जम रहा है। ठीक है, देखो अगर आपको ध्यान से देखें तो कुछ वर्ग के रूप में हमको दिख रहा है। ये 2 का वर्ग लिखा हुआ है, ये 3 का वर्ग लिखा हुआ है, ये 5 का वर्ग लिखा है, ये 7 का वर्ग लिखा है। चलो इस श्रेणी में हमें ये तो पता चला कि ये वर्ग के रूप में लिखा हुआ है। ये 2 का वर्ग, ये 3 का, ये 5 का, ये 7 का, पर ये वर्ग किस रूप में है वो भी तो पहचानना चाहिए। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 आ गया। यहाँ पे कुछ भी नहीं, बीच में 2 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 4 एक छोड़ा, 5 के बाद 2 को छोड़ा, 7 आया। तो ये आखिर है किस रूप में? ठीक है, वो भी तो हमें क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो देखो 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, अच्छा आप देखेंगे 2, 3, 5, 7 क्या है? हमारी अभाज्य संख्या है। और जब ये अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7, तो अगले अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 11, और 11 का क्या हो जाएगा? वर्ग। तो 11 का वर्ग कितना होता है? 121। विकल्प नंबर ए। ठीक है, जिन लोगों ने भी किया है उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि ये अभाज्य संख्या के वर्ग के रूप में चल रही है। वर्ग भी चल रही है और अभाज्य संख्या के रूप में भी वो चल रही है। ठीक है, अगला प्रश्न करिए। औसत निकालना है। ठीक है, औसत निकालना, सभी का क्या कर देना हमको? औसत में जोड़ क्या कर देना? 45, 40। ठीक है, करिए आप हल, आपको हल करना है इसको। ठीक है, और आपको उत्तर को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, औसत बताने के लिए हम क्या लिखते हैं? इसको देखो 65 प्लस 40 प्लस 75 प्लस 25 प्लस 85। ठीक है, कितनी संख्या? 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 से भाग लगा दो। जोड़ो, इन सभी का जोड़ क्या आएगा? जोड़ के आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कितना आएगा जोड़। जोड़ो इनको। ठीक है, देखो ये अगर ऐसा लिखा हुआ है ना तो इसको ऐसा भी जोड़ सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही जोड़ेंगे। कैसे? 65, 40, 75, 25 और 85, इसको ऐसा ऐसा लिख के जोड़ो। 5 और 5 10, 15 और 20 हासिल आया 2, 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 और 7 19, 19 और 2 21, 21 और 8 29। कितना आ गया? 290। बटे में क्या चल रहा है हमारा? 5 काटो, 5 25, बचेगा 4, 0, 5 8 40। तो इनका औसत कितना आ गया? 58 आ गया। ठीक है, विकल्प नंबर सी। जिन लोगों का भी विकल्प सी है उनका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, हो गया। देखो आज के जो 20 सवाल है हमारे यहीं पे होते हैं कंप्लीट। ठीक है, कल हम फिर मिलेंगे इसी समय इसी वक्त। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। ठीक है, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया उनको लाइक कर लेना है, और वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और अभी आपको उत्तर बताना है कि आपको 20 में से कितने उत्तर आए। ठीक है, जैसे मान लो 20 में से अपना नाम लिखना है। ठीक है, पहले तो अपना नाम लिखेंगे आप, और फिर बताना 18 आए, 20 आए, जो जितने आपके सही निकले उनका आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।